देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मतलब कुल मिलाकर ये कि ब्लेम गेम और व्हाट अबाउटरी ये हमारी सियासत का चरित्र है और वो कोरोना के समय भी जारी है। अभय दुबे, देखिए दिनेश जी, इन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में दिल्ली की सीमा पर लाकर छोड़ दिए जाते हैं और सूचित नहीं किया जाता। लॉ एंड ऑर्डर तो नरेंद्र मोदी जी के पास है, तो ये षड्यंत्र उत्तर प्रदेश के खिलाफ मोदी जी ने कर दिया क्या? मैं हतप्रभ हूं, क्या गलती हुई है केंद्र से, सुन लीजिए इस पूरी परिस्थिति के लिए। ये चीफ मिनिस्टर सारे कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी, हुआ ये है कि जिन जिलों को आपने रेड घोषित कर दिया है या जिनको ऑरेंज घोषित कर दिया है, वो सच्चाई में वास्तविकता का धरातल ये है कि वो ग्रीन है हमारे यहाँ। अमरिंदर सिंह जी ने सिलसिलेवार बताया कि वो हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था जिसको आपने बंद कर दिया। अकेले उस एरिया के कारण मुझे 3,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का लॉस हुआ, और हुआ ये कि वहां सारे मजदूरों को काम करने से रोक दिया गया। ये परिस्थितियां पूरी तरह मैं कह रहा हूं, अगर पूरा स्टडी करेंगे आप, तुम्हारे बीच में एक बार भी नहीं बोला। शांति से सुन लीजिए, सुनिए सच्चाई। पूरे भाजपा शासित राज्य है, यहाँ बर्बरता से पुलिस मारती हुई दिखाई दे रही है। बाकी कोई एक राज्य बता दो आप। आपने जो आरोप लगाया राजस्थान पर, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस घुसने नहीं देती उत्तर प्रदेश में मजदूरों को। आपने कहा 12,000 बसें, प्रियंका जी ने कहा था कि बसें ले लीजिए, तो आपने पहले दिन कहा कि हमारी 12,000 बसें चल रही है, वो दिखती नहीं है सड़कों पर। फिर कहा कि बसें दे दीजिए, जब बसें दी तो कहा कि आप फिटनेस चेक कराइए, लाइसेंस चेक कराइए। अरे सब चेक कराइए, अगर आधी भी बसें अनुकूल है तो चला तो लीजिए। प्रियंका जी ने तो कहा मोदी जी आपका चित्र उस पर लगा लीजिएगा, भाजपा की बस बता लीजिएगा। लेकिन ये बसें अगर उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी जगहों पर भी आप लोग चलाने की कोशिश करते, राजस्थान के लोगों की भी मदद करते, महाराष्ट्र में भी मदद करते, तो ऐसा लगता है कि आप लोग सबको लेकर कंसर्न हैं। ये सेलेक्टिव कंसर्न क्यों दिखाई दे रहा है आपका? निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी कह देते कि महाराष्ट्र में नहीं चल रही है, चलिए मैं संसाधन देता हूं, 1 रुपया भी नहीं दिया। आप देखिए जो कहते हैं कि एसडीआरएफ में पैसा, जो हर वर्ष एसडीआरएफ का पैसा राज्यों को आता है, वो पैसा दिया। इस पैंडेमिक विक्रम सिंह साहब, जिस फेडरल स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं और अपनी मजबूती बताते हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर ही हमारी मजबूती और हमारी यूनिक पहचान है, ये फेडरल स्ट्रक्चर ही इस समय यही हमारा असेट लाइबिलिटी बन गया क्या? यहाँ राज्य असहयोग के मूड में दिखाई दिए, चीजों को अपने तरीके से करने के मूड में दिखाई दिए, इस तरह की सियासत दिखाई दी। क्या आपको लगता है यहाँ पर यही स्ट्रक्चर हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया? दिनेश जी, वाकई में कुछ फॉल्ट लाइंस बड़ी गंभीर दिखाई पड़ रही हैं जिनका समाधान आवश्यक होगा। वरना अगर इस तरीके से ममता दीदी अपनी बात करें, महाराष्ट्र अपनी बात करे, केरल अपनी बात करे, तो फेडरल स्ट्रक्चर के लाभ के स्थान पे तो हानि हानि दिख रही है। और अगर यही था कि बसें दी जानी चाहिए, बहुत अच्छा प्रस्ताव उठाया, तो जहां पर आवश्यकता थी वहां पर आप दे लेते। लेकिन एक आवश्यकता अनुसार, एक राजनीतिक लाभ को दृष्टिगत रखते हुए आपने पेशकश तो की, दिखाई पड़ रहा कि बहुत ही निस्वार्थ भाव से, लेकिन उसके पीछे जो निहित है, उसके पीछे जो अघोषित जो एजेंडा है, वो भी साफ दिखता है। जनता मूर्ख नहीं, जनता सब समझ रही है कि उद्देश्य बस देना नहीं है, उद्देश्य राजनीतिक लाभ प्राप्त करना है, और जो कि उतना ही आपत्तिजनक है जितना कि अभय दुबे, आप मुस्कुरा रहे हैं, बेशक ये एंकर नहीं कह रहा है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं कह रहा है। एंकर के ऊपर, मीडिया के ऊपर तो बहुत आसान हो जाता है आरोप लगाना। विक्रम सिंह साहब को किसी पद की लालसा और लोभ भी नहीं है, और उम्मीद है कि आप इसका थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। लेकिन मैडम कटारिया, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या हमारी हालत वैसी हो गई है कि अब हमारे पांव जमीन पर नहीं है, नदी का पानी अब बाहर आया है, प्रपात की तरफ ले जाए, कहां ले जाए, वो वाली हालत आ गई है? हर्ड इम्यूनिटी अगर बचा लेती है तो ठीक बात है, वरना ठीक है। इतना उदासीन और पेसिमिस्टिक भी नहीं हूं मैं फिलहाल इस स्टेज पर हमें अपनी प्राथमिकताएं सेट करनी होंगी। और एक बात मैं बहुत क्लियरली और एपॉलिटिकली कहना चाहती हूं कि इस समय किसी भी तरह के लाभ या हानि की ना सोचें। अगले 6 महीने सिर्फ सर्वाइवल के हैं, हर सेक्टर के, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो हॉस्पिटल है, सबसे ज्यादा लोगों के। अगर हम सरवाइव कर गए, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, बाकी सब चीजें तो हो सकती हैं, और पॉलिटिशियंस अपने इलेक्शन भी तभी लड़ेंगे एक रिमार्क मैं ले लूं। डॉक्टर कौशल, क्या कई जगहों पर ये थॉट प्रोसेस भी बनने लगी है क्या कि यहाँ उतनी मॉर्टेलिटी नहीं है और लोग शायद इम्यून हैं, इसलिए हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ने दो?
ये कुछ विरुलेंस जो है कम हुई है, जो वायरस युहान में था जो इंडिया में है वो थोड़ा सा कम हुआ है। दिनेश जी सिर्फ 2 बातें बताना चाहूंगा। एक, जो ये लोग एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी करे कि उसने ऐसा कहा उसने ऐसा कहा, बस हाँ जैसे संसद का लाइव प्रसारण होता है वैसे जब चीफ मिनिस्टर की मीटिंग हो ना उसको लाइव कर देना चाहिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, वो भी सेलेक्टिव होता है। बहुत धन्यवाद आप सभी अड़ीबाजों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।